नमस्कार दोस्तों, आज पुनः स्वागत है आपका करियर नेशन के यूट्यूब चैनल पर और हम जारी रखे हुए हैं जीएस से रिलेटेड वीडियो को। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्लिप्स को। एक्लिप्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं और ये किस प्रकार से हमें समझना चाहिए। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम में क्वेश्चंस को सही करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्लिप्स। एक्लिप्स को हिंदी में ग्रहण कहते हैं। ग्रहण का सामान्य जो मतलब है, उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में भी कुछ बिगड़ जाना। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्रहण क्या होता है। तो ग्रहण जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, एक प्राकृतिक घटना है जिसमें किसी सोर्स से आने वाली लाइट को जब कोई ऑब्जेक्ट रोक देती है तो उसके पीछे की स्थिति जहाँ पे वो लाइट नहीं पहुँचती है उसे ग्रहण कहते हैं, एक्लिप्स कहते हैं। अब इसमें अलग अलग स्थितियाँ होती हैं जिसके आधार पर हम इसको अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सूरज है, सूरज से प्रकाश निकल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट उसके बीच में आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने रखा हुआ है मून को, ये मून बीच में आ गया। अब इसके बीच में आने से क्या होगा, यहाँ से जो सीधे किरण आ रही है, इसके सामने जो किरण आएगी वह सारी की सारी रुक जाएगी, इसके पीछे इसकी छाया बनेगी। इस पॉइंट से आने वाली किरण के लिए ये तीन स्थितियां इसमें दिखाई गई हैं और इस प्रकार से आप देखेंगे तीन स्थितियों में यहाँ, यहाँ और यहाँ थोड़ा थोड़ा तो प्रकाश पहुंच रहा है, लेकिन ये बीच का क्षेत्र जहाँ प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, इसको कहा जाता है अम्र या प्रच्छाया। इसके सामने जो कुछ भी होगा, मतलब यहाँ पे अगर कोई हो तो उसे पूरी तरीके से सूरज दिखाई नहीं देगा। सूरज नहीं दिखाई देगा तो इस तरीके से ये जो एरिया है ये बन जाएगा टोटल एक्लिप्स का एरिया। यहाँ पे पूर्ण ग्रहण की स्थिति होगी। अभी हम लोग बात ये नहीं कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्रहण जो है वो क्या है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र जो इस पिंड के पीछे छाया में है, ये क्षेत्र पूरे तरीके से टोटल एक्लिप्स का हिस्सा है। इसके और पीछे चलते हैं अगर ये वाला क्षेत्र, तो ये भी तो आप कहेंगे कि ये भी तो छाया में दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र में इधर से जो प्रकाश आ रही है वो पहुंच जा रही है, इधर से जो प्रकाश आ रही है वो पहुंच जा रही है। मतलब किनारे का क्षेत्र, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र विजिबल होगा यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति हुआ तो इसे सूरज दिखाई देगा, लेकिन सूरज के बीच का हिस्सा दिखाई नहीं देगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाहरी हिस्सा तो दिख रहा है, लेकिन अंदर के हिस्से को ढका हुआ है चंद्रमा ने। इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं एन्यूलर एक्लिप्स। और इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में ये स्थिति बनती है, इसको बोलते हैं एंटम्ब्रा। तो एंटम्ब्रा में क्या है, सूरज पूरी तरीके से नहीं ढकता है, उसके किनारे के कुछ क्षेत्र दिखाई देते रहते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है जहाँ पे पूरे तरीके से सूर्य ढकता नहीं है, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या देख पाएगा, वो इस लाइन से अगर हम देखें तो वो इतना हिस्सा देख पाएगा। जब वो इतना हिस्सा देख पाएगा मतलब यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा देख पाएगा, ये हिस्सा वो नहीं देख पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ का क्षेत्र ढक गया, थोड़ा सा क्षेत्र उसको दिखाई दिया, मतलब कुछ इस प्रकार से। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स। ये कैसा एक्लिप्स हो गया,
पूर्ण नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, पूर्ण हो गया। ये क्या हो गया, आंशिक ग्रहण हो गया। तो आंशिक और पूर्ण में तो सीधा सीधा अंतर है, पूरी तरह से ढक गया तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, अगर पूरी तरीके से नहीं ढका, कुछ हिस्सा दिख रहा है, तो वो क्या हो गया, आंशिक सूर्य ग्रहण या आंशिक ग्रहण की हम लोग बात करें। यहाँ पर अंदर का हिस्सा तो ढका, बाहर का हिस्सा दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एन्यूलर एक्लिप्स। तो ये तो हो गया एक्लिप्स कैसा के प्रकार, और एक्लिप्स की वजह से बनने वाले क्षेत्र उसको हमने इसमें समझ लिया। ये उपछाया पेनुम्ब्रा और ये मुख्य छाया जो है अम्ब्रा, जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और यहाँ पे बीच का हिस्सा सिर्फ नहीं दिखाई देगा एंटम्ब्रा में, और बाकी हिस्से दिखाई देंगे। अब चलते हैं कि चंद्र ग्रहण जो है वो कैसे होता है। चंद्र ग्रहण को समझने के लिए सबसे पहली जो जरूरत होगी वो है लूनर एक्लिप्स के लिए फेजेस को समझना। फेजेस क्या है, हम सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा हमें रोज एक जैसा नहीं दिखाई देता है, कभी वो पूरा दिखाई देता है, यहाँ जैसा है, जिसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून। कभी कभी दिखाई ही नहीं देता है, अमावस्या कहते हैं, न्यू मून। कभी थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम इस तरीके से घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? सूरज से आती हुई प्रकाश की किरण तो सीधे सीधे पड़ती ही है, हमारी पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी के ठीक आधे हिस्से में हमें सूरज की रोशनी दिखाई देती है। सूरज की रोशनी जहाँ होती है वो दिन का स्थिति होता है, दिन में हमें चांद तो दिखाई देता नहीं है, हमें चांद अक्सर कहाँ दिखाई देता है, शाम या उसके बाद रात्रि में। तो इस प्रकार से चंद्रमा को हम पूरे तरीके से कब देख पाते हैं, जब इसका लाइटेड हिस्सा, ये प्रकाशित हिस्सा जब सूरज के सी सामने होता है और देखने वाले के भी सामने होता है। मतलब हमारे यहाँ अगर रात का समय है, हम यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ से इस चंद्रमा को देख पाएंगे और इसका प्रकाशित हिस्सा देख पाएंगे, लाइटेड एरिया देख पाएंगे। तो इस तरीके से ये हमें पूरा का पूरा दिखाई देगा। अगर हम मान लीजिए इस स्थिति में है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इस चंद्रमा को, तो हमें पूरा लाइटेड एरिया नहीं दिखाई देगा, हमें तो ये हिस्सा दिखाई देगा पूरा, लेकिन ये हम देख ही नहीं पाएंगे अंधेरे की वजह से, और ये प्रकाशित हिस्सा हमको दिखाई देगा। तो हमें चंद्रमा का आधा हिस्सा दिखाई देगा, अर्ध चंद्र का आधा, जो कि क्वार्टर होता है, लेकिन हम तो आधा चंद्रमा ही देख पाते हैं, इसलिए ये हमें आधा दिखाई देगा। इसी प्रकार से अलग अलग कलाएं बनती हैं, फेजेज बनती हैं चंद्रमा की, और इस तरीके से ये जो चक्रीय व्यवस्था है ये चलती भी रहती है। और यही कारण है कि कभी चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, और कभी चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी आता है, और यही कारण होती है पृथ्वी से चंद्रमा के लिए या सूरज के लिए ग्रहण की। तो आगे चलते हैं, समझते हैं चंद्र ग्रहण को। चंद्र ग्रहण में वही पहले जो हम लोगों ने समझा था कि ग्रहण किस प्रकार से होता है, तो चंद्र ग्रहण में ये जो स्थिति है जिसमें आपका पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच में आ गया है, यहाँ सूरज और ये चंद्रमा और बीच में आपकी पृथ्वी। चंद्रमा की तरफ जाता हुआ जो प्रकाश है वो पृथ्वी से रुक जाता है, या कहें कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और जब छाया पड़ती है तो उसी को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं, क्योंकि जितनी देर तक पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच में रहेगी तब तक ये एरिया अंधकार में चला जाएगा। जबकि एरिया कैसा है, ये पूर्णमासी का है, ये फुल मून का टाइम है, क्योंकि ये एरिया प्रकाशित रहना चाहिए था, और हम यहाँ रात में हैं तो रात में हमको यहाँ से यहाँ आसानी से हम देख पाते हैं, लेकिन पृथ्वी की छाया पड़ने की वजह से ये एरिया हम देख नहीं पाएंगे कुछ देर के लिए, जब तक ग्रहण की स्थिति होगी, और ये स्थिति हमारे लिए चंद्र ग्रहण की है। तो चंद्र ग्रहण में क्या क्या है,
सबसे पहले तो हमने देखा कि ये पूर्णमासी को होगी और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा के बीच में होता है और पृथ्वी से जो छाया बन रही है उसके अम्बरा एरिया में ही ये आता है, तो ये लंबे समय तक ग्रहण की स्थिति में रहेगा। आगे चलते हैं, इस बात को समझते हैं कि कभी कभी चंद्र ग्रहण के समय पूरी तरीके से चंद्रमा अदृश्य नहीं होता है, अंधकार में नहीं जाता है, जबकि वो लाल दिखाई देने लगता है। लाल दिखाई देने के पीछे कारण क्या है कि हम लोग सुबह हर रोज सूरज को तो लाल देखते हैं, सूरज हमें हर रोज लाल दिखाई देता है। इसके पीछे की वजह क्या है? अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि चंद्रमा ग्रहण के समय लाल कैसे दिखाई दे सकता है। इसको ब्लड मून बोलते हैं और ब्लड मून के लिए कौन सी स्थितियां जिम्मेवार हैं? तो हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी, उसके आसपास का क्षेत्र, ये सारा एक वायुमंडल से ढका हुआ है। वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है और इसके वजह से वो बेंड कर जाता है, वो मुड़ जाता है और वो जो प्रकाश की किरण सीधे चली जानी चाहिए थी वो सीधे न जा करके वो किधर चली जाती है? वो अंदर की तरफ मुड़ने लगती है। यहाँ से भी ये सब प्रकाश जो है ये इस पर्यावरण में आने के बाद, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद मुड़ती है, उधर से भी इधर से भी, और इस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ लाल रंग की किरणें, प्रकाश की किरणें ही पहुँच पाती हैं और ये एरिया आपको लाल दिखाई देता है। और जो कि चूंकि हम लोग रात में हैं, इस पॉइंट पर हैं, तो यहाँ से हम जब चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा हमें लाल दिखाई देता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड मून। ठीक है, तो ये कब हो गया? ये चंद्र ग्रहण की स्थिति में हो गया। अब चलते हैं सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण की ओर। सूर्य ग्रहण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है हमारे सोलर सिस्टम में। इसमें जो स्थिति बनती है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने से होती है। चंद्रमा की छाया जिस क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ टोटल एक्लिप्स की स्थिति बनती है और जिसको हम लोग अम्बरा, और जहाँ आंशिक रूप से ऐसा स्थिति बनता है उसको हम लोग पेनम्बरा, पहले वीडियो में पहले वाला ये बन जाती है। क्योंकि चंद्रमा बहुत छोटा है इसलिए इसकी प्रकाश की स्थिति भी पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ी नहीं होती है, वो छोटे जगह पर ही ये दिखाई देती है। तो स्पष्ट रूप से जहां दिखाई देती है वो टोटल एक्लिप्स, जहां से सूरज बिल्कुल नहीं दिखाई देता, और जहां से आंशिक रूप से वो दिखाई देता है वो पार्शियल एक्लिप्स का क्षेत्र हो जाता है। इस प्रकार से ये दिन कब है? जब दिन में चंद्रमा हमारे सामने होता है। कब होगा ये? अमावस्या के दिन। तो कभी भी सोलर एक्लिप्स अमावस्या के दिन ही होगा और सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। तो ये दो फैक्ट इसमें आपको समझ लेने हैं कि किस प्रकार से सोलर एक्लिप्स होता है। हर बार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ग्रहण की स्थिति तो बनती है लेकिन होती नहीं है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो हमारा अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ का जो एक्लिप्टिक है वो, और जो चंद्रमा का ऑर्बिट है, इसका जो प्लेन बन रहा है वो, दोनों में 5 डिग्री का डिफरेंस है। तो 5 डिग्री के डिफरेंस होने की वजह से
ये हर अमावस्या या पूर्णिमा को एक्लिप्स नहीं दे पाता है, या कहें कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर या पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इसके लिए एक आदर्श स्थिति बननी चाहिए जिसमें चंद्रमा ठीक सामने हो जाए पृथ्वी के। तो इस तरीके से जब स्थिति बनेगी तो ही ये संभव है कि चंद्रमा के लिए या सूर्य के लिए ग्रहण की स्थिति बने। ऐसा साल में 3 बार तक हो सकता है। तो ये कारण रहा जिससे कि हर पूर्णिमा या अमावस्या को ग्रहण नहीं लगता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अभी तक समझा कि एक्लिप्स क्या होता है। तो एक्लिप्स क्या है? पार्शियल और टोटल ब्लॉकिंग ऑफ लाइट ऑफ वन सेलेस्टियल बॉडी बाय अनदर, यह है हमारा एक्लिप्स। किसी भी जो ब्रह्मांडीय पिंड है उसके द्वारा लाइट को रोक दिया जाना एक्लिप्स है, ग्रहण है। अम्बरा की स्थिति हमने देखी थी जिसमें कि लाइट सोर्स टोटली इनविजिबल हो जाता है, पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर क्या होगा? टोटल एक्लिप्स होगा। पेनम्बरा में हमने क्या देखा था? यहाँ पे पार्शियली विजिबल रहता है और यहाँ पर पार्शियल एक्लिप्स की स्थिति बनती है। अंटम्बरा में हमने देखा था सूर्य की स्थिति में क्या है? बीच का एरिया तो दिखाई नहीं देता लेकिन साइड से वो दिखाई देता है। तो चारों तरफ से दिखता है, बीच में ऑब्स्टेकल हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटम्बरा, और इससे एन्यूलर एक्लिप्स की स्थिति बनती है। फिर हमने समझा था कि क्यों ऐसा है कि हर पूर्णमासी और अमावस्या के दिन एक्लिप्स नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ और मून के ऑर्बिट का जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री है। लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सिर्फ पूर्णमासी के दिन ही होता है। ग्रहण होने का कारण क्या है? लूनर एक्लिप्स कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाएगा। और सोलर एक्लिप्स कब होगा? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाएगा। सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण कब होगा? सिर्फ अमावस्या को। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब हमें डायमंड रिंग शेप दिखाई देता है जिसमें सूरज कंप्लीट एक्लिप्स होने से थोड़ा पहले की स्थिति में एक कोने में चमकता हुआ दिखाई देता है, या कंप्लीट एक्लिप्स होने के तुरंत बाद भी वो एक कोने में चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम लोग डायमंड रिंग शेप कहते हैं। और लाल मून का होना पृथ्वी पर वातावरण में सनलाइट रिफ्रैक्ट होने से होता है, जिससे कि लाल प्रकाश की किरण मुड़ करके चंद्रमा के ऊपर पड़ती है और ये रेड मून बनाता है। अभी तक के क्लास में हम लोगों ने ग्रहण को समझा, एक्लिप्स को समझा, जिसमें लूनर और सोलर, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप उसे समय से देख सकें। धन्यवाद।